लगातार भारी बारिश से गलाती नाला उफान में। गलाती नाले के साथ जो छोटे छोटे नाले धारचूला के सरहदी इलाकों में हैं, जैसे घटकोला का नाला है और ये खुद गलाती का नाला है, ये भारी मात्रा में उफान में आ रहे हैं। इससे यह महसूस किया जा सकता है कि जो इनकी स्रोत हैं, यानी कि जो छन्ना के ऊपर का टॉप है, कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा भीषण बारिश हो रही है। गलाती का पानी अचानक बढ़ गया है। ये आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे आज घटकुला का पानी बहुत बढ़ गया है। आज चलने के लिए भी रास्ता नहीं अभी है, हम घर जा रहे हैं। और देखिए ये यहाँ से जाना पड़ रहा है सबको। प्रशासन ने बनाया लेकिन ढंग से अभी तक पूरा नहीं किया है। अभी SDM के उधर जाने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं हुआ ये। आजकल में हो जाएगा, आज 4 दिन हो गया। आजकल में हो जाएगा, आज 4 दिन हो गया। आप देख सकते हैं पूरा घटकुले का पानी कैसा हुआ है। अभी घर जा रहे हैं हम लोग। अब बच्चे भी ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से जाने लायक है नहीं है, आप देख सकते हैं। धारचूला से तवाघाट के रास्ते जगह जगह बंद हैं। जो भी यात्री अगर सफ़र कर रहे हैं, आवश्यक कार्य से ही सफ़र करें, अन्यथा आवागमन करना कहीं ना कहीं बहुत रिस्की है। संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला ने भी कहा है कि जिनको आवश्यकता है वही आवागमन करें, अन्यथा रास्ते बड़ी दुर्दशा से हैं। लगातार सड़क का कार्य होने से पहाड़ियाँ कई दरकती जा रही हैं, इसलिए अपना ध्यान रखते हुए सफ़र करना आवश्यक है। गाड़ के पास हल्का हल्का स्लाइड है, थोड़ा मलबा आ रखा है। 11 बजे तक इनकी कोई मशीन नहीं लगी है। मौसम साफ है। ये कहते हैं 6 बजे मशीन लगती है हमारी। देखो सब पैदल जा रहे हैं, यहाँ पे मशीन एक बॉकेट मारते रास्ता पार है, लेकिन अभी तक मशीन नहीं लगी इनकी कोई। जरा जिबली से वीर विक्रम सिंह पूर्व सैनिक पहुंचे धारचूला। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी से की मुलाकात। दिवेश शासनी को उन्होंने 2020, 2021 और 23 में हुई आपदाओं का पूरा ब्यौरा सौंपा और साथ ही उनसे निवेदन किया कि जो हमारे यहाँ जल विद्युत की परियोजनाएं हैं या पानी की समस्याएं हैं या रास्ते की समस्याएं हैं, उनके हमने आपको बिंदुवार आंगन बना के दे दिए हैं और हमारे गाँव में तत्काल कार्य कराने की जरूरत है, जिससे कि आपदाओं के तहत जो कार्य नुकसान हो सके हैं उससे गाँव वालों को राहत मिल सके। दिवेश शासनी ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि आपके द्वारा जो भी आंकलन दिए गए हैं उनकी जांच करने के उपरांत सारे कार्य इस धरातल पे कर दिए जाएंगे। सर अभी जरा जी में विगत 2020, 21, 22 में जो भारी देवी आपदाएं थी, उसके बाद 21 जुलाई को जो रात 11 बजे जो बादल फटने से जो क्षति हुई जरा जिबली में, उस अति बारिश से बहुत ही ज़्यादा क्षति हो रही है, जिसमें हमारे पैदल पुलिया होगी, पाइप योजनाएँ हो गई और छोटे मोटे रास्ते हो गए, बिल्कुल जीर्ण हालत में है। सब कुछ समाप्त है। वहाँ इधर उधर बच्चों को स्कूल जाने के लिए न रास्ते हैं, वहाँ पर न कुछ नहीं है वहाँ पर अभी। इसलिए तो मैं एडमिन साहब से तो हमारी देवी आपदा में जो 16 बिंदु की रिपोर्ट थी वो पहुँचाने पर उसका आंकलन पहुँचाने गया था। उसमें आश्वासन दिया साहब ने कि हम इसको चेक करके फटाफट इसके लिए कार्रवाई करेंगे। ये बता दें वीर विक्रम सिंह पूर्व सैनिक जारा जिले। जम्मू के ग्रामीण पहुंचे धारचूला। जम्मू के ग्रामीणों ने दिया संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी को रोड खोलने का ज्ञापन। साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर तत्काल रोड नहीं खोली गई, जम्मू सड़क मार्ग को नहीं बनाया गया, तो वे चक्का जाम या फिर डैम में होने वाले काम को रोकने की प्रक्रिया करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं ग्राम प्रधान जम्मू आज हम मेरे ग्रामवासियों को लेकर तहसील पे आया हूँ। 1.5 साल लगभग हो गया है। हमारे ग्राम सभा जम्मू PM सेवा की रोड में कार्य अभी तक काम नहीं हो रहा है और हमने कई बार विभाग को और शासक प्रशासक को कई बार हमें सूचना किया है, तब तक आज तक हमें किसी प्रकार का कोई रोड में ऐसा कार्य नहीं पाया नहीं हो पाया है। और उसके पश्चात अब अगर 7 दिन के भीतर रोड का कार्य तेज प्रगति से न हो तो हम ग्रामवासी बिल्कुल आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और करेंगे।
भाजपा के महेंद्र सिंह मुद्याल ने दिया संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी को ज्ञापन। उन्होंने आरोप लगाया कि धारचूला में जो मेला लग रहा है उससे स्थानीय व्यापार प्रभावित हो रहा है, इसलिए मेले की जो अवधि है उससे आगे मेला ना बढ़ाया जाए। अगर मेला बढ़ाया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाजार के निकट में 1 किलोमीटर की दूरी पर मैदान में इन्होंने व्यापारिक मेले के नाम से एक अवैध मेला लगा रखा है, जो भी किसी भी रूप में वैध नहीं है। वहाँ पर मेला लगाया, लोग दुनिया भर के पता नहीं कहाँ से दुकानदार आके उन्होंने दुकान लगा रखी है। उससे हमारे जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका बड़ा हित हो रहा है। जो बेचारे दुकानदार 12 मास बैठकर दुकानों में किराए दे रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, उन लोगों का हित हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग टेंट और सामान बेच रहे हैं। और कुछ व्यापार संघ के तथाकथित पदाधिकारी उन्होंने इस मेले को खुलवाया है। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये ज्ञात हुआ है कि व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने ही आगे जो है ये मेला प्रारंभ करवाया है। व्यापार संघ के पदाधिकारी होने के बावजूद भी अगर व्यापारी का हित करेंगे तो ये पदाधिकारी किस काम के हैं? तो हमारी जिलाधिकारी महोदय से ये मांग है कि तुरंत मेले को बंद कराया जाए और ताकि स्थानीय व्यापारियों का हित न हो, क्योंकि जो व्यापारी दुकानों में हज़ारों रुपये किराए दे रहे हैं उन लोगों का सामान बिक नहीं रहा है और वहाँ लाखों का व्यवसाय हो रहा है। संबंध में हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से अभी मुलाकात की है। कल जो व्यापारी आए हुए थे, पहले तो ये व्यापार संघ की सहमति पर ये मेला लगा हुआ है और जो स्थानीय व्यापारियों का अहित इनके द्वारा किया गया है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो गरीब निर्धन जो अत्यंत बेचारे पिछड़े लोग हैं, जो यहाँ पर आके व्यापारी इनकी सहमति पे व्यापार कर रहे हैं, उनसे 500 की पर्ची काटी जा रही है, जो घोर निंदनीय है। और जिलाधिकारी महोदय से हमने इस पर कानूनी वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की। क्या करें? ये व्यापार संघ का अपना निजी मामला है, क्योंकि व्यापार संघ एक स्वयंसेवी संस्था मानी जाती है। इनका सभी का व्यापारियों का अपना जो भी एजेंडा बनता है या फिर जो भी रसीद काटने का बनेगा, ये इनका अपना अंदरूनी मामला है। इसमें राजनीति से प्रेरित होकर अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसमें हस्तक्षेप करती है या फिर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है तो सरासर गलत बात है। और ये अनर्गल जो है कि अपनी क्या कहते हैं राजनीतिक अपनी वो बनाने के लिए इस प्रकार का जो हरकत करते हैं, ये क्षेत्र में किसके लिए अच्छा नहीं है। और व्यापारियों में भी इससे असंतोष है। कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि भाई इस प्रकार से जो है राजनीतिक पार्टियां हमारे इंटरनल में मामलों में दखल कर रही हैं, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये तो गलत बात है, इसका नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। मंजू देवी के सर पर पत्थर लगने से रपली में हुई मृत्यु। मंजू देवी घास काटने गई थी, जहां अचानक पत्थर ऊपर पहाड़ी से आ गया, जिससे लगने से उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। उनका पोस्टमार्टम डॉक्टर नौनियाल ने रपली गांव में ही पहुंचकर किया। साथ में केएस रावत, पुलिस के कोतवाल व प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। खेला के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश धामी ने कहा कि खेला में आपदा के तहत कई नाली जमीन बह गई है और ध्वस्तीकरण के कगार पे कई मकान आ चुके हैं। उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला से निवेदन किया है और मांग भी की है कि जो खेला के लोग प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल मुआवजे की व्यवस्था की जाए। मध्यरात्रि में ग्राम सभा खेला के टोक, दन्यों और गोर और खेत में बादल फटने की घटना के कारण बहुत बड़ी तबाही मची है। और इसमें आपका कृषि योग्य भूमि जितनी थी, उपजाऊ भूमि कृषकों की, आपका लगभग गांव के कम से कम 40% लोगों की भूमि उसमें कल ध्वस्तीकरण की कगार में आ चुकी है। तथा साथ ही आज हमने अभी आपदा कंट्रोल रूम में आपका एसडीएम साहब को इसमें जानकारी दी है और अभी शासन ने भी अभी तत्काल प्रभाव में लेते हुए अभी हेली के द्वारा आपका पटवारी कानून को तथा अन्य सक्षम अधिकारियों को अभी गांव भेज दिया है। तथा पूरे दैवीय आपदा के माध्यम से इसमें जिस प्रकार की भरपाई होगी वह हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि इसको तत्कालिक रूप में इसमें तुरंत मुआवजा दिया जाए। रात को वहाँ खेला में अराउंड 4 o'clock एक नाला फटा है, जिसके कारण काफ़ी सारे खेत डैमेज हो चुके हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है, एक मकान भी शायद खतरे की जद में आ चुका है और कुछ हमारे जानवर जैसे गाय हैं उनको भी डैमेज और उनकी भी इंजरी हुई है। तो अभी हम लोग एक जॉइंट टीम बना रहे हैं जिसमें कानूनगो, हमारे पटवारी और वेटनरी वाले, उन्हें हेली ड्रॉप करके हम खेला में पूरे डैमेज का असेसमेंट करेंगे और क्या क्या वहाँ पे इश्यूज हैं उन सभी चीज़ों का असेसमेंट लूँगा सर। हम उसके बाद अपनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तक के लिए किसी की भी जान का कोई खतरा नहीं आया न्यूज़ में। और हमने भी एडवाइजरी दे दी है कि लोग अगर किसी का घर खतरे की जद में तो सेफ एरियाज को शिफ्ट हो जाएँ। हमारे पटवारी हमें अपनी विजिट के बाद पूरा ब्रीफ कर देंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.